नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल जूनियर एंकर आरजू में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आरजू गुप्ता आप सभी के साथ आज एक टॉपिक लेके आई हूँ जो कि एक ट्रिब्यूट है हमारे फादर ऑफ नेशन को, जो कि महात्मा गांधी जी हैं। तो चलिए हम जल्दी से उनके बारे में कुछ जानते हैं। प्रतिवर्ष हम 2 अक्टूबर को देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम सभी उनको पूरे दिल से याद करते हैं। उनके जन्म दिवस पर गांधी जयंती के रूप में पूरे देश में ही नहीं अपितु पूरे विश्व को मनाया जाता है। आपको बता दें कि 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इस विशेष दिन को देश में राष्ट्रीय अवकाश भी मनाया जाता है। हालांकि स्कूलों में, दफ्तरों में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता है। निबंध प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता के लिए योगदान बहुत दिए हैं, जो हम भुला नहीं सकते। बापू ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी सारी जिंदगी संघर्ष कर दी। देश की आज़ादी दिलवाने के लिए पूरी जिंदगी देश के लिए अर्पित रहे। इस दिन बापू शांति, अहिंसा और सच्चाई के रूप में याद किए जाते हैं। हर साल 2 अक्टूबर को हम पूरे हर्षोल्लास के साथ गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन सरकारी अधिकारियों के द्वारा दिल्ली के राजघाट में तैयारियां की जाती हैं। राजघाट महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। इस दिन राजघाट के समाधि स्थल को फूलों से सजाया जाता है और देश के सभी नेता राजघाट पर आकर देश के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि देते हैं। समाधि के स्थान पर 2 अक्टूबर को सुबह प्रार्थना भी होती है और महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए बलिदान को याद किया जाता है। देश को आज़ादी दिलाने के अनोखे तरीके को भी याद किया जाता है, क्योंकि बापू जी ने हमेशा अहिंसा का रास्ता ही चुना है। अहिंसा का रास्ता चुनने की सीख भी दी है। धर्म सत्य है, अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। यह तो हम सभी जानते हैं कि देश को आज़ाद करवाने में बापू का योगदान बहुत बड़ा है। उनको याद करने के साथ साथ उनके तरीके को भी सभी याद करते हैं। गांधी जी ने देश के लिए इतने बड़े आंदोलन की शुरुआत अहिंसा, सच्चाई और शांति के बलबूते से की थी। इन सिद्धांतों के बल से बापू जी ने देश को आज़ाद करवाया। गांधी जी का मानना था कि अंग्रेज भारत में शासन इसलिए कर पाए क्योंकि उन्हें भारतीयों का साथ मिला। अंग्रेज सिर्फ भारत पर शासन करते थे, उसके अलावा उनको आर्थिक मदद भारतीयों से ही मिलती थी, जिसका फ़ायदा गांधी जी ने बखूबी उठाया। गांधी जी ने पूरे देश को अंग्रेज़ों के उत्पादों से पूरी तरह से बहिष्कार करने का अपील की, जिसका फ़ायदा भारत को हुआ और बहुत बड़ा नुकसान अंग्रेज़ों को हुआ। बापू ने कई आंदोलन किए थे, जैसे कि कई सारे आंदोलन किए उन्होंने आज़ादी के लिए, और जो सफल हुए। पहला आंदोलन उन्होंने शुरू किया था 1919 में, जिसके लिए बहुत अच्छे से वे जाने जाते हैं। 1990 में जलियांवाला बाग कांड के विरोध में आंदोलन हुआ था, जिसमें देशवासियों ने बापू का पूरा साथ दिया था। उसके बाद गांधी जी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जो सफल रहा। सबसे ज़्यादा सफलता नमक सत्याग्रह को मिली। इस आंदोलन को दांडी यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा 26 डेज की थी और 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी के एक गांव में समाप्त हुई थी। गांधी जी के आंदोलन से कुछ लोगों के साथ शुरू हुई थी, लेकिन आंदोलन जैसे जैसे आंदोलन चलता वैसे वैसे लोग जुड़ते जाते। जो लोग के साथ शुरू हुआ था, लेकिन बाद में पूरा देश शामिल हो गया था। पूरा देश गांधी जी के मार्गदर्शन पर चलने के लिए तैयार थे। नमक यात्रा का प्रमुख मकसद अंग्रेजों पर व्यवस्था का विरोध करना था, जिसकी वजह से भारतीयों को जीना दुश्वार हो गया था। इस आंदोलन की वजह से कई गिरफ्तारियां भी हुईं, लेकिन इस आंदोलन को अंग्रेज़ रोक नहीं पाए और इस आंदोलन पर अपार सफलता मिली, जिस वजह से अंग्रेज़ों को अपना शासन कमज़ोर होते नज़र आ रहा था।
हर आंदोलन की सफलता को देखकर अंग्रेज़ों को सोचना पड़ा। यह भी मजबूर कर दिया उनको सोचने के लिए कि अंग्रेज़ों को अहिंसा आंदोलन का सामना करना मुश्किल लगने लगा था। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आसान उन्हें हिंसक आंदोलन का सामना करना लगने लगा था। अंग्रेज़ों की सरकार अपना शासन खोती हुई देख पा रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब पूरे देश में आज़ादी के लिए एक साथ लड़ रहा था, और वो भी अहिंसा के बल पर। और देश की आज़ादी के आंदोलन में महिलाएं भी शामिल थीं, जिससे महिलाओं ने खुद के लिए भी एक आज़ादी मिली। महात्मा गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरे देश को आज़ाद कराने के लिए सोचा और आंदोलन शुरू किया। उन्होंने पूरे देश को बताया कि हर लड़ाई के लिए खून खराबा से पूरी नहीं होती। लड़ाई अहिंसा के रूप में, अहिंसा के रास्ते को अपनाकर भी दी जा सकती है, चाहे वो देश को आज़ाद करवाने की लड़ाई क्यों ही ना हो। तो मुझको एक बात बताइए, जब गांधी जी की इतनी अच्छी आइडियोलॉजीज थी, इन्होंने इतना योगदान दिया देश के लिए, तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. डू like my channel, do subscribe my channel, and do comment your suggestions in the comment box. Thank you.